औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफ़र भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रायल। व्हाट इज़ दी ट्रायल? ट्रायल क्या होता है? इसके बारे में बहुत से जो नए वकला हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सवाल पूछे हैं। ट्रायल के बारे में मैं यही कहूँगा कि ट्रायल जो है वो आपके किसी क्रिमिनल केस का बहुत अहम पहलू होता है। और ट्रायल की दोनों सिविल में भी और क्रिमिनल में भी दो किस्में होती है ट्रायल की। एक सिविल ट्रायल होता है, क्रिमिनल ट्रायल होता है। क्रिमिनल ट्रायल जो होता है वो आपका ज़ाब्ता फौजदारी का जो सेक्शन 240 है उससे शुरू हो जाता है और 249 तक है। ज़ाब्ता फौजदारी का ट्रायल जो है वो उसमें बताया गया है कि आपने ट्रायल को किस तरह प्रोसीड करना होता है या ट्रायल में आपने क्या करना होता है। ट्रायल का असल मकसद ये होता है कि जब 242 ज़ाब्ता फौजदारी सेक्शन 242 CRPC में किसी मुलज़म के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाती है, उसके बाद ट्रायल का सिलसिला शुरू होता है। ट्रायल में मुलज़म ने ट्रायल जब होता है उससे पहले मुलज़म पे जब फ़र्द जुर्म आयद की जाती है उसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि मुलज़म के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, अदालत उससे ये पूछती है कि क्या तुमने फ़लाँ शख्स का कत्ल किया है, क्या तुमने फ़लाँ जगह जिसका ज़िक्र FIR में है डकैती की है, क्या तुमने उस शख्स का फ़लाँ शख्स का जिसका ज़िक्र FIR में है सर फोड़ा है, क्या तुमने जिस गाड़ी का नंबर, जिस गाड़ी का कलर, जिस गाड़ी का तज़किरा FIR में है वो गाड़ी चोरी की है। अब मुलज़म उसके जवाब में दो बातें कहेगा, दो में से एक बात कहेगा। वो कहेगा कि जी हाँ मैंने ये जुर्म किया है, मैंने फ़लाँ शख्स को कत्ल किया है, मैंने फ़लाँ गाड़ी जिसका तज़किरा FIR में है चोरी की है, मैंने फ़लाँ शख्स का सर फोड़ा है, मैंने फ़लाँ जगह डकैती की है। वो एडमिट कर लेगा। जब वो ये चीज़ एडमिट कर लेगा तो उसके बाद ट्रायल नहीं होगा। फ़र्द जुर्म आयद हो गई, दो चीज़ें फिर होंगी, दो में से एक चीज़ होगी, यानी दो चीज़ें हैं, दो में से एक चीज़ जो है वो अदालत करेगी, मजिस्ट्रेट वो करेगा। वो क्या है? नंबर 1, इफ़ द एक्यूज्ड एडमिट्स he will be convicted. If the accused refused that the allegation in FIR on him or her is committed or not. If he said yes, he will convicted. If he said no, he will go to the trial. ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। अब ट्रायल में आपने क्या करना है? ट्रायल क्या होता है? ट्रायल जब मुलज़म रिफ्यूज़ कर देता है, डिनाई कर देता है कि द एलिगेशन नोमिनेटेड ऑन हिम और हर इन FIR कैन नॉट बी कमिटेड बाय हिम और हर, यानी उसमें वो कमिट नहीं की, तो वो फिर उसका ट्रायल आगे चलेगा। अब ट्रायल कंप्लीट होगा जिसमें गवाहान शहादतें पेश की जाएंगी, गवाहान को पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर दो में से एक चीज़ होगी, कन्विक्ट होगा या एक्विट होगा। अगर उसके ऊपर वो एलिगेशन साबित हो जाती हैं तो वो एक्यूज्ड जो है, वो मुलज़म जो है, उसको मजिस्ट्रेट जो है उस जुर्म से साबित हो जाती हैं तो उस जुर्म में उसको उस प्रोसीजर के तहत जिसका जो दफ़ात उसके ऊपर लगी हुई हैं, मतलब अगर चेक का केस है 489F है तो उसमें उसको 3 साल की सज़ा, 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। उसको सज़ा उसके जुर्म के मुताबिक अदालत डिसाइड कर देगी कि इसको 3 साल की सज़ा है, जुर्माना है साथ,
इसको 3 साल की सज़ा है मगर जुर्माना नहीं किया, इसको जुर्माना कर दिया, सज़ा नहीं दी। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं जिनको हम देखते हैं। जो मेजर एक्ट्स हैं हमारे, उसमें हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। उस पर मेरी वीडियो मौजूद है कि मेजर एक्ट आपने किस तरह पढ़ना है, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ना दे सका तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उस लिंक को देख लीजिएगा। अब उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या कितनी सज़ा हो सकती है इसकी, इसको कौन देगा सज़ा, मजिस्ट्रेट देगा, सेशन जज देगा। अच्छा, अब जो ट्रायल कोर्ट हैं वो लोअर कोर्ट ही ट्रायल कोर्ट होती हैं। हाई कोर्ट इज़ नॉट अ ट्रायल कोर्ट। ट्रायल जो होना होता है वो लोअर कोर्ट में ही होना होता है। उसके बाद फिर ऊपर आपने रिवीजन के लिए चले जाना है या अपील के लिए चले जाना होता है, लेकिन जो ट्रायल आपका कंप्लीट होना है वो लोअर कोर्ट से ही कंप्लीट होता है। अब जो दो चीज़ें, ये पहली चीज़ तो हो गई कि उसने साबित हो गया, उसको सज़ा होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर साबित नहीं होता, प्रोसिक्यूशन इज़ फेल्ड टू ब्रीफ हिज केस, वो अपना केस सही तरीके से प्लीड नहीं कर सकी या उसमें कुछ कमियां थी जिसका बेनिफिट जो है वो मुल्ज़म को चला जाएगा। ऑलवेज गोज टू द अक्यूज्ड, सेटल्ड लॉ है। अब जो बेनिफिट ऑफ डाउट उसको जाएगा और वो साबित नहीं हुआ ट्रायल में, इल्ज़ाम उसके ऊपर जो लगाए गए हैं FIR के अंदर, वो इल्ज़ाम अगर उस मुल्ज़म के ऊपर साबित नहीं होते तो अदालत जो है वो उस मुल्ज़म को बरी कर देगी उस जुर्म से बरी कर दिया जाएगा। और ड्यूरिंग दैट पीरियड अदालत शहादतें देखेगी, सुनेगी, जिरा होगी, दोनों तरफ से जिरा होगी, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होगी और क्रॉस एग्जामिनेशन होगी दोनों तरफ के गवाहान से, दोनों तरफ के वकला करेंगे। तो उसका बाद जो है ट्रायल को वो कंप्लीट कर दिया जाएगा और रिज़ल्ट ऑफ द ट्रायल जो है वो उसमें कन्विक्ट होगा या एक्विट होगा, या वो बरी हो जाएगा या उसको सज़ा हो जाएगी। ये मुख्तसर मगर जामिया वीडियो ट्रायल के बारे में मैंने बनाई है। आप लोगों के लिए इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कोई एम्बिग्यूटी अगर है, कोई इबहम अगर है तो वो दूर हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर किया करें, वही हमारा मुआवजा है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।